यस गाइस, वेलकम टू द मैट्रिक्स करियर पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब हमारे एग्ज़ाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए अब हमें बेहतर पढ़ना पड़ेगा। और उसी को देखते हुए बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ हमारी मिशन 100 सीरीज़। इसका मतलब ये है कि अब हमें मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स लाने बच्चों? 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। तो आज से बच्चों हम पहली क्लास, चैप्टर फर्स्ट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं पहले, कि अब बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर देना। अब हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब भी अगर नहीं पढ़ोगे तो बच्चों कब पढ़ोगे? और दूसरी बात, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, क्या कहा मैंने? अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपकी घड़ी में 8:47 बज रही हैं, तो 9 बजे का इंतज़ार नहीं करना है और 8:47 पर ही अपने को पढ़ने बैठना है। वरना जब भी तुमने 9 बजे का इंतज़ार किया है, तब वो 9 कभी नहीं बजी है, हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अब हमें जब भी अपन स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं, अब तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देना। यूँ नहीं कि 9 बजे, फिर उसके बाद 9:15 बज जाती, फिर 9:30 बज जाती, और वो कभी फिर पढ़ाई स्टार्ट होती ही नहीं है। क्लियर? तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर। नया तो क्या है, पूरे साल इसी को ही पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, जब भी तुमने पढ़ने की कोशिश की होगी, चलो भाई आज तो पढ़ने बैठता हूँ, तो चैप्टर फर्स्ट ही लेके बैठे हो, तो उसी चैप्टर फर्स्ट को आज मैं भी लेके बैठा हूँ। बच्चों शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, हमारा चैप्टर रियल नंबर। बच्चों चैप्टर नंबर पहला है ये। कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब इस चैप्टर से बच्चों टोटल हमारे पास कितने मार्क्स का मटेरियल आने वाला है एग्जाम में? अरे 4 मार्क्स का आने वाला है। और इस 4 मार्क्स में कौन कौन से बच्चों? तुमको 2 तो पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। अरे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमको, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार जो अपन रटते आ रहे हैं कि √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर, उसके आने के चांस मुझे थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। और बच्चों बहुत इजी चैप्टर है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम ये निश्चिंत रहना कि तुम्हारे 4 मार्क्स तो बच्चों आ ही जाएंगे। अब हमें इस चैप्टर में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहाँ से? एक क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों नंबर सिस्टम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बच्चों? नंबर सिस्टम से रिलेटेड। क्यों बच्चों? अपने मॉडल पेपर अभी जो बोर्ड ने दिया है, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो हमें छोटा मोटा बच्चों नंबर सिस्टम को भी रिवाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों? प्राइम फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कोई नंबर दे देगा, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है और उसकी पावर का सम निकालने से रिलेटेड पूछ ले। फिर 2 नंबर्स हैं, उसके पावर को कुछ ना कुछ करने के लिए दे दे। इसलिए प्राइम फैक्टर भी अपने को आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर तुमको प्राइम नंबर्स, ये प्राइम फैक्टर आता है, तो इसका मतलब हमको आगे क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। इज दैट क्लियर बच्चों? बिल्कुल क्लियर। फिर उसके बाद बच्चों, अरे एलसीएम और एचसीएफ अगर तुमको आता है, तो इसमें एक रूल भी लगता है कि जो अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मैं ए और बी मान लेता हूं, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। एक क्वेश्चन तय है इस बोर्ड एग्जाम में, इससे पूछेगा ही पूछेगा। और फिर हमारा लास्ट, जो कि हर साल हमारे पास आता ही है, दिखता ही है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इससे इस बार थोड़े से आने के चांस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपनी जो ब्लूप्रिंट में कहा गया है कि 2 तो आएंगे एमसीक्यू और 2 आएंगे वेरी शॉर्ट। और ये जो क्वेश्चन आता था अब तक बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। क्लियर है? तो अब बात करते हैं बच्चों, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं हमारा काफिला, और फिर
आगे बढ़ेंगे। आ जाइए बच्चों सभी, चलिए भाई शुरू करते हैं। चलो भाई, रैपिड रिवीजन कह रहा हूँ, इसका मतलब बच्चों ये है कि हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, चीज़ों को ज़्यादा भी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में अपने 4 मार्क्स का काम हो जाए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। मैंने कहा क्या सबसे पहले नंबर सिस्टम, क्या कहा बच्चों, नंबर सिस्टम। अपने को लगभग सारे नंबर्स हैं उनके बारे में छोटा मोटा नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही तो रियल नंबर है। अरे कौन सा नंबर है बच्चों? रियल नंबर। अरे ये रियल नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑन नंबर लाइन पर आने वाले सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। चलो भाई इनमें से भी कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है हमारा नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बच्चों? नेचुरल नंबर। अगर तुमको आता है तो मेरे साथ साथ बोलते जाना भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 से लगाकर इनफाइनाइट तक के नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अरे मार्केट में कौन आ गया भाई? जीरो आ गया, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। फिर उसके बाद बच्चों अरे क्या, इंटीजर्स। क्या है बच्चों? इंटीजर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। अरे कौन कौन से भाई लोगों? एक तो पॉजिटिव इंटीजर, लिख देता हूं भाई। कौन से इंटीजर? पॉजिटिव, जिसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 से लगाकर इनफाइनाइट। फिर उसके बाद नेगेटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर बच्चों? नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 एंड मैनी मोर। और फिर उसके बाद हमारा न्यूट्रल, जिसको कहेंगे जीरो इंटीजर। क्लियर? जीरो इंटीजर का मतलब बच्चों क्या होता है? जीरो होता है। चलिए भाई, फिर उसके बाद बच्चों में ले लेता हूं डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर। अरे बच्चों डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? अरे पॉइंट वाले नंबर, जहां पर डेसिमल लग रहा है दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। और ये भी कितने टाइप के होते हैं? अरे बच्चों ये कितने टाइप के होते हैं भाई लोगों? ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अरे अपन को आता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और बच्चों एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अरे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अपने को, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म हो जाए, मैंने कहा बच्चों 5.23, मैंने कहा 3.14, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं। अरे कौन से भाई लोगों? अरे 2 टाइप के, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, बात एक ही है। और एक होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, NTNR। अब बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं, ठीक है, और इसको हमने किससे डिनोट किया था बच्चों? बार लगा के डिनोट किया था। जहाँ पे बार लग जाए मतलब सेम नंबर का पैकेट बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने कहा जैसे कि 5.272727 डैश डैश डैश, कहने का मतलब 5 पॉइंट जो रिपीट कर रहा है उस पर क्या लगाना है बच्चों? बार लगाना है। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अगर नंबर डेसिमल के बाद चलते जाएं और रिपीट भी नहीं करें, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 2.232, अरे बच्चों क्या हुआ? 2223
2 4 2 5, ये चलता गया, रिपीट भी नहीं कर रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों पाई। ठीक है, पाई जो है, पाई की एक्चुअल वैल्यू नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। फिर उसके बाद ये जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, तो उसका भी जो एक्सपांशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में ही आता है। ठीक है, और सबसे गजब की बात, ये जितने नंबर्स हैं ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। कौन से नंबर हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। और बाकी अब तक ऊपर से जितने भी पढ़ते आ रहे हैं हम, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, और दूसरी बात, ये जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर, कौन सा नंबर बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? अरे दुनिया के सारे नंबर, दुनिया के सारे नंबर जो नंबर लाइन पर हैं बच्चों। ठीक है, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। क्या डेसिमल वाले नंबर भी रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या माइनस वाले भी रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या पाई भी एक रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। सबको हम नंबर लाइन पे रख सकते हैं, इसका मतलब सारे रियल नंबर है। और कुल मिला के अगर अपन कहना चाहें तो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिला के क्या बनता है बच्चों? रियल नंबर बनता है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं बच्चों। रियल नंबर, कौन से नंबर बच्चों? रियल नंबर। और इसको दो भागों में बांट लेता हूं, एक तो इंटीजर और एक बच्चों नॉन इंटीजर, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। ठीक है, इंटीजर बच्चों कितने टाइप के होते हैं हम जान चुके हैं। एक है पॉजिटिव, उसके बाद ज़ीरो और नेगेटिव। बच्चों पॉजिटिव इंटीजर में क्या 1 2 3 4 डैश डैश डैश, नेगेटिव इंटीजर में क्या -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। क्लियर? ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो नेचुरल नंबर है। अगर इसमें हम ज़ीरो को मिला दें तो वो होल नंबर बन जाएगा। क्लियर है? डेसिमल नंबर की भी वापस बात कर लेते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब अगर नंबर पॉइंट के बाद रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी बच्चों दो टाइप के होते हैं। अरे एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जितने भी बार वाले नंबर हैं, अरे नंबर्स का एक सेम पैकेट बार बार रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो रिपीट भी नहीं करे, ख़त्म भी नहीं हो बच्चों, ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों मामला यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पाई, फिर उसके बाद ये √2, √3, √5, इन सब के एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ रहे हैं। और इसको मैंने यहाँ इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि यहाँ से लगा करके यहाँ तक के नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। कौन से नंबर हैं बच्चों? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इज डिनोटेड बाय p बाय q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p q आर इंटीजर। p और q क्या होने चाहिए बच्चों? इंटीजर होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। और एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक के जो नंबर्स हैं वो सब के सब रेशनल में आएंगे, और ये वाले बच्चों सब के सब किस में आएंगे? इरेशनल नंबर में आएंगे।
किसमें आएंगे बच्चों? इरेशनल नंबर। इसको पी बाई क्यू में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है, प्राइम नंबर मतलब जिसके दो फैक्टर हो, जिसके कितने फैक्टर हो? दो, और वो दो भी कौन से? वन एंड इटसेल्फ। वन प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2, 3, 5, 11, 7, ये सब के सब क्या है? प्राइम नंबर। और अगर इसको रूट में डाल दें तो वो क्या हो जाएंगे? वो एक इरेशनल नंबर भी कहलाएंगे। क्लियर? चलो भाई, ये था हमारा किसका पार्ट बच्चों? नंबर सिस्टम का। ये सारी डेफिनेशंस याद रखनी है। अभी आगे मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, उसमें पूछूंगा भाई लोगों, पूछूंगा। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं बच्चों क्या? हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कौन सा थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो भाई बच्चों, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब क्या? जो प्राइम नहीं हो, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर्स क्या कहलाएगा बच्चों? कंपोजिट नंबर। हमारी थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टर होता है, यूनिक प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। मतलब अगर हम 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसके जैसा किस कोई और नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा, सबका एक अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा। क्लियर? ठीक है, ये थ्योरम व्योरम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो चलेगा। अपन क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो बच्चों? 140 का। आइए बच्चों करते हैं। देखो भाई, जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हो, क्या कहा मैंने? जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हो तो सबसे छोटी नंबर से, छोटे नंबर से अपने को डिवाइड करना है। यूँ नहीं कि 140 मैं तो 70 से डिवाइड कर दूँ, दो बार ही जाएगा। अरे बच्चों, ऐसा नहीं करना है। हमें छोटे से छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन किससे करना है भाई? प्राइम फैक्टर मतलब अपन को प्राइम नंबर से ही काटना पड़ेगा। यूँ नहीं 70 ले लिया, ओहो मज़ा आ गया, हमारा तो 2 स्टेप में ही ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं करना है। चलिए भाई, 140 का प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर करते हैं बच्चों। अरे किससे जाएगा भाई लोगों? 2 से जाएगा। किससे जाएगा बच्चों? 2 से। कितनी बार? अरे 2 7 40, और ये आ गया बच्चों 0। फिर उसके बाद अरे बच्चों वापस 2 से भेजते हैं। कितनी बार बच्चों? 35। अरे 2 3 6, 1 बचा, और 2 5 10 हो गया। फिर अब किससे जाएगा? क्या बच्चों 3 से जाएगा क्या? अरे नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। और ये 5 1 5 7 और 7 भी एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही जाएगा। 7 1 7। क्लियर? अब हमने जो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया बच्चों, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और देखो 2 2 4, 4 5 20, 20 इंटू 7 करेंगे तो 140 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो किया है वो सही किया है। इसी को बच्चों पावर वाली फॉर्म में भी लिखना है ना? क्वेश्चन आए तो लिखना ही है। मतलब 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, और 1 पावर में नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक मामला बच्चों क्लियर बैठ रहा है क्या? क्या तुमको प्राइम फैक्टर करने आया? बिल्कुल आया। एक नंबर का और करते हैं। मैंने कहा बच्चों 256 इसका प्राइम फैक्टर करना है। आ जाओ बच्चों करते हैं। सबसे पहले अरे छोटे से छोटे नंबर का स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई लोगों, 2 से। प्यारे बच्चों 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 1 अरे कितनी बार जाएगा? 2 2 1 बचा, 2 8 चलो भाई, क्या वापस 2 से जाएगा? बिल्कुल 2 से जाएगा। चलिए भाई, 2 1 2 और 2 6 12 और 2 4 अरे वापस 2 से जाएगा बच्चों। ये 2 3 2 2 फिर वापस ये तो 2 से जा रहा है। 16 2 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2
टूजा और टू वनजा। प्यारे बच्चों, 256 का अगर हम प्राइम फैक्टर हमने किया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 2 की पावर 8, ये हमारा क्या हुआ बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। क्लियर है बच्चों? अब इससे भी क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ये देखना। फाइंड फाइंड द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर 400। मतलब बच्चों अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों 2025 में, 2025 के अपने आरबीएससी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई, फाइंड द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400। तुम 400 का प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जितनी भी उसकी पावर्स हैं उसका सम निकालना है अपने को। क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है। आओ बच्चों पहले तो हम क्या करें, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 400, अरे बच्चों किससे जाएगा? अरे बच्चों 2 से जाएगा, दैट इज 2 2 2 जा, चलो भाई। फिर वापस 2 से जाएगा, 2 1 जा, अरे बच्चों वापस 2 से जाएगा, 2 5 जा, वापस 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा। अब बच्चों 5 से जाएगा, 3 और 4 के बस की बात नहीं है, 5 5 जा और ये 5 1 जा। हमने इस 400 का 400 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है बच्चों, वो क्या किया है? 1 2, चलो भाई लिख देते हैं बच्चों। पहले तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई 5 है। बच्चों 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो 2 टू दी पावर 4 हो गया। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 5 टू द पावर 2 हो गया। अब हमें तो ये पूछा है सम ऑफ देयर पावर। बच्चों इनकी पावर्स का सम करना है, सम ऑफ पावर। बच्चों यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों का सम मतलब 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो इफ यू नोट इट डाउन। चलिए भाई शुरू करते हैं। और ये तो बात थी किसकी बच्चों? प्राइम फैक्टर की। अब मैं आता हूं बच्चों एलसीएम और एचसीएफ पर। किस पे आना है बच्चों? एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो इसके बारे में जितना ज्ञान दूँ उतना कम है, लेकिन फिलहाल अपन रिवीजन, रैपिड रिवीजन के नाम पे अपना क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, हमारे पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतना करना है। चलो भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे कि कहा, मैंने कहा एक क्वेश्चन, और वो है बच्चों 336 एंड 54। इसका हमको निकालना है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बच्चों सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। हमारे बुक में वही है, उसी से ही करना है। प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलो भाई प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले 336 का प्राइम फैक्टर निकाल देता हूँ। अरे बच्चों किससे जाएगा? 2 से जाएगा। किससे जाएगा बच्चों? 2 से जाएगा। 2 1 जा, फिर 1 बचा, 2 6 जा, फिर 1 बचा, 2 8 जा, फिर वापस 2 से जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर वापस 2 से जाएगा बच्चों, 2 4 जा, 2 2 जा, अरे बच्चों वापस 2 से जाएगा, 2 2 जा और
टू वन ज़ा, अब किससे जाएगा भाई लोगों, 21 किसके टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 7 ज़ा, और ये हो जाएगा 7 वन ज़ा। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब 336 का जो प्राइम फैक्टर आया हमारे पास, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों 3 मल्टीप्लाई 7, फिर उसके बाद 54 का भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर अपन निकालें बच्चों, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, चलो भाई, फिर 3 की टेबल से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 की टेबल से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 की टेबल से जाएगा 1 हो गया। क्लियर? यानी कि 54 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है बच्चों, वो क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इधर देखना, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता रहा हूं मैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 7 की पावर तो 1 है, फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी बार है भाई, 3 बार है। ठीक है, अलग अलग करके भी लिख दिया, पावर वाली फॉर्म में भी लिख दिया है। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं बच्चों HCF। क्या बता रहे हैं बच्चों, HCF निकालना सीख रहे हैं। HCF अगर अपने को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का निकालना है, तो हमें इसमें और इसमें ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर निकालने जो दोनों में हो। चलो भाई, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 1 2 बार निकाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो अपने को दोनों का कॉमन 1 बार निकालना है, इसलिए 2 का काम तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों किससे, 3 से। क्या इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में है? अरे नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों HCF हमारे पास कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6। HCF हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब बारी आती है बच्चों किसकी, LCM की। किसकी बारी आती है बच्चों, LCM की। प्यारे बच्चों, LCM अगर अपने को निकालना है तो यहाँ कोई कॉमन नहीं देखना है, जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सबसे ज़्यादा पावर वाली चीज़ें हैं उसको उठा लो, उसको उठा लो। अब तुम्हारी नज़र इस पे और इस पे पड़नी चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास टोटल अलग अलग प्राइम नंबर कितने, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 7 है। 2 3 7 और यहाँ भी 2 3 है, ठीक है। दोनों को मिला के जो भी अलग अलग प्राइम नंबर थे वो हमने लिख दिए। तो ये मैंने लिखा 2, ये मैंने लिखा 3 और ये मैंने लिखा 7। अब जिसमें जो पावर सबसे ज़्यादा है उसको उठा लेना है। 2 की पावर यहाँ 4 है और 2 की पावर यहाँ 1 है। ज़्यादा पावर किस में, अरे ऊपर वाले में 4 है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 4। क्लियर मामला यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर। फिर 3 की पावर इसमें 1 है, 3 की पावर इसमें 1 है, तो अपन को कौन सा लेना है, ज़्यादा पावर वाला लेना है, तो ये 3 टू दी पावर 3 हो गया। और 7 की पावर इधर 1 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये 1। अब इनका जो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का, सॉरी LCM का, ठीक है। उतार लो बच्चों और इसका मल्टीप्लाई भी करो। चलो भाई, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3024, ये तुम्हारा LCM आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई तुम खुद बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर? ये हमने HCF निकाला, ये हमने LCM निकाला। क्या तुमको LCM HCF समझ में आया? देखो, LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। हमने
336 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। फिर प्राइम फैक्टर करने के बाद अपन ने ऐसा लिख दिया। HCF निकालने के लिए अपने को क्या करना है, जो नंबर इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आए उसको उठा लेना है बच्चों। 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, तो दोनों का मिला के एक 2 बाहर कर दिया। फिर इसके अलावा यहाँ 2 थे लेकिन यहाँ 2 नहीं थे, तो अपन ने उसको छेड़ा ही नहीं। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इन दोनों का एक बाहर निकाल दिया। फिर इसमें 3 थे, इसमें तो 3 नहीं है, तो अपन ने नहीं उठाया। वैसा ही 7 इसमें था, 7 इसमें था, तो अपन ने नहीं। कॉमन जो निकला है अपने पास फैक्टर में, वो क्या होता है बच्चों, HCF होता है। तो 2 3 6। फिर उसके बाद LCM के लिए हमने क्या किया बच्चों, जो भी अलग अलग नंबर थे, भाई नंबर क्या क्या है, एक 2 है, एक 3 है और एक 7 है, यहाँ भी वही है, ठीक है। तो हमने लिखा 2, हमने लिखा 3, हमने लिखा 7। अब इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर है उसको उठा लो। 2 की पावर इधर 4 है, 2 की पावर इधर 1 है, हाईएस्ट किस में, उसमें, तो 2 की पावर 4 कर दिया। 3 की पावर इसमें 1 है, 3 की पावर इसमें 3 है, हाईएस्ट किस में, नीचे वाले में, तो 3 की पावर 3 कर दिया। और 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ नीचे 7 था ही नहीं, तो 7 की पावर 1 कर दिया। तो हमारा LCM इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया भाई लोगों, अरे 3024 आया। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों एक थ्योरम है, क्या है, थ्योरम। और वो थ्योरम अपने को क्या कहती है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, बच्चों 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं उसको A और B नाम दे देता हूं, ठीक है। और थ्योरम हमारी ये कहती है, प्रोडक्ट ऑफ A and B is equals to LCM of A, B multiply HCF of A, B। मतलब बच्चों 2 नंबर्स का, 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। 100% इस थ्योरम से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है हमें LCM दे दे, हमें HCF दे दे और एक नंबर दे दे, तो दूसरा फाइंड करना हो तो अपने को इस थ्योरम में रखना पड़ेगा। क्लियर, मतलब 1 2 3 और 4 में से 3 चीजें गिवन होगी और चौथी चीज कोई भी अपने को फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको उतार लो बच्चों। चलिए भाई, अब इस पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं। मैंने लिखा HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF अपने को ये दे रखा है 27, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हीं 2 नंबर का LCM जो है वो 162 दे रखा है। और अगर बच्चों A इज इक्वल टू 54 है तो B बराबर क्या होगा, ठीक है। हमें दूसरा वाला नंबर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सेकंड वाला नंबर निकालना है बच्चों। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 RBSC बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या है कि अगर 2 नंबर्स का HCF 27 है, LCM 162 है, A इज इक्वल टू 54, तो B यानी कि दूसरा वाला नंबर क्या, अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई उसके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब A की जगह बच्चों मैं लिख रहा हूं 54, B की जगह मैं B ही लिख रहा हूं क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। फिर LCM बच्चों क्या है 162 और HCF हमारे पास क्या है बच्चों 27 है। अब प्यारो देखो, इधर देखो ना बच्चों, देखो ना। चलो भाई, ये 54 इधर आ जाएगा। वैसे 27 2 54 डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन अगर तुमको नहीं करना है तो अपन एक काम करते हैं बच्चों, 3 की टेबल से ले लेते हैं, 9 की टेबल से ले लेते हैं। 9 3 27, 9 6 फिर 3 से जाएगा
3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, चलो भाई ये हो गया 162/2। बच्चों ये 2 8 ज़ा और 2 वन ज़ा, हमारे पास दूसरा नंबर जो आया वो क्या आया बच्चों? 81 आया। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो भाई, यहाँ तक भी मेरे हिसाब से आपको किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो बच्चों, चैप्टर पूरा कर रहे हैं, क्लास अभी और बाकी है, अभी तो क्वेश्चन। अब मैं आ जाता हूँ बच्चों क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन इरेशनलिटी प्रूव करने का कर देते हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब बच्चों हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। वैसे इसके आने के चांस अपनी आरबीएससी बोर्ड में इस बार मुझे बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने 4 लाइनें रटने में क्या जा रहा है, आएगा तो सिर्फ तुम ही कर पाओगे भाई लोगों। चलो भाई, इस इरेशनल प्रूव करने के लिए मैं कुछ बातें जो मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेंगी बच्चों। पहली बात यह है बच्चों, को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। बच्चों को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे दो नंबर्स, क्या कहा मैंने? ऐसे दो नंबर्स जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। मैंने क्या कहा? ऐसे दो नंबर जो मतलब एक दूसरे को काट ही नहीं सकते, 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। मैंने लिखा 2 और मैंने लिखा 9, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2 और 9 दोनों को काट दे? नहीं है। इसका मतलब 9 और 2 जो है वो को प्राइम नंबर है। अगर यूं भी देखा जाए, मैंने कहा 2/9 या मैंने कहा 9/2, तो ये कहीं कट सकते हैं क्या बच्चों? नहीं कट सकते हैं। इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा बच्चों? को प्राइम नंबर। बात नंबर 2, ठीक है। को प्राइम नंबर समझ में आ गया? ऐसे दो नंबर है ना, कोई अकेला नंबर को प्राइम नहीं हो सकता है। ऐसे दो नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों? को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसकी यहां पे जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, और 1-2 लाइनें लिखूंगा बच्चों में, उसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा बच्चों 6 स्क्वायर, ठीक है। क्या कहा मैंने? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जो है उसको 2 डिवाइड कर सकेगा, मतलब 2 डिवाइड 6 स्क्वायर। अरे 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 36 में 2 का डिवाइड जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर उड़ा सकता है, तो वो नंबर खुद भी उसको उड़ा देगा, मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड 6। क्लियर है मामला? 6 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है, तो 6 भी 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब 2 6 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यहां से 2 लाइनें लिख सकते हैं अपन, 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 2 ऑल्सो डिवाइड्स 6। क्लियर मामला? बिल्कुल क्लियर। तो यहां से, और जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने कहा 15 स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर 3 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, तो इसका मतलब 15 में भी 3 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। मतलब कहने का 3 डिवाइड्स 15 स्क्वायर, सो वी कैन से 3 ऑल्सो डिवाइड्स 15। यहां तक मामला क्लियर है? अब इसका एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं बच्चों। 2 divides p square, then we can say also 2 divides p। क्लियर? दो बातें हमको ध्यान रखनी है, एक को प्राइम और एक ये वाली, ठीक है। अब इनका मैं यहां पे यूज लूंगा। बात नंबर 1, इस क्वेश्चन को रटना है, ठीक है। सुनहरे अक्षरों में लिख देता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या करना है? रटना है। गिनती की 2-4 लाइनें हैं, रट के काम चला लो, समझ के काम चला लो, अपने मार्क्स लाने से मतलब रखना है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन जो हम प्रूव कर रहे हैं बच्चों, वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन
बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज़ प्रूव करनी है तो उसके अगेंस्ट चीज़ें मान लो, मतलब उसका जस्ट उल्टा हम अज्यूम कर लें, उसको गलत प्रूव करेंगे तो हम अपने आप सही प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है तो हमें इसका अगेंस्ट यानी कि इसका उल्टा क्या, √2 को रेशनल मान लेना है, और उसको हम गलत प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब √2 जो है वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। आ जाओ भाई, लेट √2 इज रेशनल नंबर, लेट √2 इज रेशनल नंबर। मैंने क्या कहा बच्चों, √2 को एक रेशनल नंबर मान लिया है। अगर मैंने रेशनल नंबर मान लिया है तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि √2 जो है वो p/q के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर जगह हर मास्टर अलग तरीके से बताता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपन को जो याद रहे वो रखना है, रटना है। p/q लो, a/b लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो भाई, √2 इज इक्वल टू p/q मान लिया, जहां पर q जो है वो 0 नहीं है, और दूसरी बात p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर p और q को प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब ये है कि p और q को कोई भी कॉमन फैक्टर डिवाइड नहीं कर सकता है, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो p और q को काट दे। क्लियर है मामला वहां तक का? बिल्कुल क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, देखो √2 इज रेशनल नंबर अपने ने अज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद √2 को रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही है, द नंबर विच इज डिनोटेड बाय p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। आ जाओ, अब हमें करना है बच्चों स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर बच्चों दोनों तरफ क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अरे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ भी स्क्वायर मतलब p² अपॉन q²। क्लियर है मामला यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से ये जो p² है इज इक्वल टू, अरे q² का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q², और इसको ले रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2q² हो गया। क्लियर है मामला यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इस 2 को इस p² के नीचे ला रहा हूं। ठीक है, तो यहां बचेगा q² इज इक्वल टू p² अपॉन 2। ठीक है, क्या बचा यहां पर बच्चों, p² अपॉन 2 इज q²। इसको यहां तक ले जाते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनना मेरी बात, p² 2 से डिवाइड कर रहा है तो बच्चों 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। ठीक है, जैसे ही अपन ने ये लिखा है तो यहाँ ये दोनों लाइनें अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ p² अपॉन 2 लिखा है, इसका मतलब अपने को ये दो लाइन वापस लिखनी है, 2 डिवाइड्स p², और फिर अपने को लिखना है 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। क्लियर? किससे बच्चों, इस थ्योरम से लिखा है मैंने। सबसे पहले वापस आ जाओ, √2 को p/q मान लिया, दोनों तरफ स्क्वायर मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दी, और इस 2 को नीचे ले आया। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी p² अपॉन 2, तो वहां अपने को दो लाइन फोकट में लिख देनी है। क्या लिख देनी है, 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p। कब लिखनी है, जब अपने को p² अपॉन 2 मिल जाए। क्लियर? चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। मैं अब इसको हटा रहा हूं, इसको भी हटा देते हैं। अरे टंग 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 टंग। चलो भाई,
देखो ना गाइस, देखो ना, अब देखो 2 डिवाइड्स p, ठीक है, ये p में 2 का डिवाइड किया, अरे बच्चों कुछ आया होगा, अरे कब डिवाइड करते हैं तो अपने को कुछ आंसर तो मिलेगा ना, मैं उसको मान लेता हूँ बच्चों r। क्या मान लिया अपन ने? r मान लिया। अब मैं वापस स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 इज इक्वस टू, ये हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ तक मामला क्लियर। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वस टू 4 r स्क्वायर बन जाएगा, और इसको डब्बा बना के मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये ली थी, हमने इक्वेशन नंबर सेकंड ये ली है। अब इससे मिला क्या? अरे बच्चों इससे मिला क्या, पी स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, पी स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। आ जाओ भाई, आ जाओ बच्चों, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। क्लियर? ये 2 और यहाँ से कट जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, और ये 2 बच्चों मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखो, जब p स्क्वायर अपॉन 2 था तो अपन ने ये 2 लाइन फोकट में लिखी। क्या कहा मैंने, क्या कहा, जब p स्क्वायर अपॉन 2 मिला था अपने को, तो अपन ने ये दोनों लाइनें फोकट में लिखी। तो अब अपने को q स्क्वायर, ये q स्क्वायर है ना, नजर नहीं आ रहा है तुमको, ये q स्क्वायर अपॉन 2 है, तो यहाँ भी वो 2 लाइनें फोकट में लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा बच्चों 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स q। क्लियर? अब क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन कैसे खत्म है? देखो, ये लाइन क्या कहती है कि भाई p को 2 ने डिवाइड कर लिया, ये लाइन क्या कहती है कि भाई q को भी 2 ने डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने माना क्या था कि p और q को तो कोई भी कॉमन नंबर वो क्या बोलते हैं, काट नहीं सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता है, तो हमने जो माना वो तो बहुत गलत था, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो वी कैन से √2 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन, अब यहाँ पे 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, विच इम्प्लाइज p एंड q हैज common factor is 2, which is contradiction, which is contradiction, so our assumption is, so our assumption is wrong, हमने जो माना वो गलत है बच्चों, hence √2 is irrational number, hence √2 is irrational number। उतार लो बच्चों। चलिए भाई, चलिए भाई, प्लीज पॉज द वीडियो इफ यू नोट इट डाउन। बच्चों अब ध्यान से सुनना, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन पे अपन हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? अगर इसकी जगह √2 की जगह √3 आ जाए, तो अपने को जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 करना है, और जहाँ जहाँ 4 है, यहाँ कहीं स्क्वायर में 4 आ गया था तो वहाँ उसकी जगह 9 कर लेना है।
बाकी पूरी लैंग्वेज सेम टू सेम। भाई 2 से 3 किया तो यहाँ ये 3 बच्चों, इधर भी 3, 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 और कहाँ गया बच्चों, यहाँ 3, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 3 और यहाँ 3, फिर इधर 3, इधर 3, इधर 3 और इधर भी 3 और इधर भी 3। ये √3 इज इरेशनल नंबर। वैसे ही बच्चों √5 भी कर सकते हो, √7 भी कर सकते हो। क्लियर? इस एक क्वेश्चन से हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब सुनना मेरी बात, अब मैं आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चंस पे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने अब करा दिए तुमको क्लियर। अब मैं क्वेश्चंस पर आ रहा हूं बच्चों। मेरे सॉल्व करने से पहले कोशिश ये रखनी है तुमको कि खुद भी सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? आ जाओ भाई। नाउ क्वेश्चन इज मिशन 100 बच्चों, 100 में से 100 तो लेके आना। पहले पेज पे लिख देना, मैं लाऊंगा भाई 100 में से 100 लाने ही हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं मामला अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है बच्चों? अरे यार इसमें तो आंसर लिखे हुए हैं भाई लोगों, और आंसर तो लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, चला लो काम। देखो भाई √10 इसको रूट से बाहर अपन निकाल ही नहीं सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। √24 भी नहीं है, √35 भी नहीं है, और √121 बच्चों इसका मतलब तो क्या है, 11 है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, रूट से बाहर निकल रहा है बच्चों, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर? तो हमारे पास आंसर क्या होगा, √121। चलो भाई सब में आंसर लिखे हुए हैं। 2 माइनस √3 इज बच्चों, √3 आ गया, रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब वो एक इरेशनल नंबर ही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पाई इज बच्चों, मैंने बोला था पाई क्या है? अरे पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, पाई इज रेशनल नंबर। गलत बात है भाई, पाई रेशनल नंबर नहीं है। 22/7 या 3.14 होता तो वो रेशनल नंबर है। पाई अगर साइन आया है, एक्चुअल पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, एक्चुअल पाई इज इरेशनल नंबर। क्या पाई इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या पाई रियल नंबर है? बिल्कुल है। रियल नंबर तो सारे रियल नंबर है। द नंबर विच इज ऑन नंबर लाइन दैट इज रियल नंबर। पाई नंबर लाइन पर है 3.14 समथिंग जो भी है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा। क्लियर? चलो भाई और आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? बच्चों ये तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। मैंने कहा बार वाले नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वालों को हम p/q में लिख सकते हैं। ठीक है, 0.33333 ये जो है इसका मतलब क्या है, 1/3। ठीक है, इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। 22/7 p/q में लिख दिया है, इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यहाँ पर 2 3 2 4 2 5 रिपीट भी नहीं कर रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। बच्चे ऐसे ऑप्शन में तो गलती कर ही देते हैं, और पाई इरेशनल नंबर, चलो बी सही है। ऐसा नहीं करना, चारों ऑप्शन पढ़ने, क्योंकि इसने रियल नंबर भी बोल दिया है। ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान में रखने, 3 को गलत करके चौथे को फिर सही प्रूव करना है। ठीक है, चलो भाई और आगे। द पावर ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज बच्चों 144 में 2 की पावर कितनी होगी? 144 में आ जाओ, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 कितनी बार, 2 3 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा, फिर वापस 2 कितनी बार, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, वापस जाएगा बच्चों 2 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। मैंने तो पूरा प्राइम फैक्टर निकाल दिया, बाकी अपने को तो 2 से काम है। 1 2 3 4, ठीक है, लिख देता हूँ बच्चों 144 इज इक्वल टू 2 to the power 4
मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। तो इसमें 2 की पावर कितनी है बच्चों? 4 है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर है तो वो नंबर भी क्या होगा? एक इवन नंबर ही होगा। इवन नंबर की स्क्वायर इवन नंबर ही है। ऑड नंबर ज़्यादा सोचना नहीं है भाई। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एलसीएम ऑफ द नंबर ए एंड 18 इज 36। दो नंबर्स बच्चों, दो नंबर्स जो अपने को एक तो दे रखा है a और एक दे रखा है 18, इनका एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ a एंड 18 ये दे रखा है बच्चों 36। और इन्हीं दो नंबर्स का HCF ऑफ a एंड 18 जो दे रखा है बच्चों वो 2 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ a विल बी, हम ये बताए हैं बच्चों तुमको कि a इंटू बी इज इक्वल टू उनके एलसीएम और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और उनके HCF के इक्वल होता है प्यारे बच्चों इनके इक्वल होता है। इसका मतलब चलो भाई a की जगह तो चलो a ही रहने देते हैं। b जो नंबर है वो अपने पास 18 दे रखा है। एलसीएम कहाँ गया बच्चों? वो 36 है। HCF हमारे पास 2 है। चलिए भाई HCF अपने पास क्या है बच्चों? 2 है। तो अपने को a निकालना है। ये 18 नीचे आ जाएगा अपॉन 18 बच्चों। 2 1 जा 2 9 जा और 9 से ये भी चला जाएगा, 9 4 जा। तो a इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? 4 आया। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर भी 4 और आंसर भी हमारा 4 है। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं बच्चों। द HCF ऑफ द नंबर्स 96 एंड 404। चलो भाई इनका HCF निकालते हैं। अरे HCF निकालने के लिए पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों। 96 कितनी बार 2 से जाएगा? 2 4 जा और 2 8 जा, वापस 2 से जाएगा, 2 2 जा और ये 2 4 जा, वापस 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, वापस 2 से जाएगा बच्चों, 2 6 जा, वापस 2 से जाएगा, ओहो 3 जा और ये 3 1 जा। कहने का मतलब बच्चों 96 अपने पास क्या आया? 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3। फिर उसके बाद 404 भी है। इसका प्राइम फैक्टर 2 की टेबल से 2 2 जा 0 2 2 जा, फिर वापस 2 का 1 0 1 और ये 101 तो एक प्राइम नंबर है बच्चों। तो 404 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 101। बच्चों अपने को क्या निकालना है? अरे अपने को क्या निकालना है? HCF ऑफ द नंबर। HCF निकालने के लिए हमें कॉमन देखना है दोनों का। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 1 2 बाहर आ गया। फिर वापस देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 1 और 2 बाहर आ गया। क्या इसके अलावा कोई नंबर है जो दोनों में है? नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 4। द आंसर इज 4। ऑप्शन भी 4, आंसर भी 4 हो गया। क्लियर है बच्चों मामला यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इफ फॉर द 2 रेशनल नंबर्स HCF एंड LCM आर इक्वल, द नंबर्स विल बी कंपोजिट, इक्वल, प्राइम और को प्राइम। देखो दो नंबर्स का अगर LCM और HCF दोनों इक्वल है तो ये बच्चों तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों नंबर ही इक्वल है। मैंने लिखा बच्चों 5,5, ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा? 5। इसका HCF भी क्या होगा बच्चों? वो भी 5 होगा। क्या दो अलग अलग नंबर ले सकते हैं जिसका LCM HCF दोनों इक्वल होगा? संभव ही नहीं है बच्चों, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बच्चों
For two rational number where HCF and LCM are equal, the numbers are also equal. Got it? चलो भाई निकालो भाई, मेरे से पहले तुम निकालो आंसर, देख के आंसर तो कभी मत बोल देना। What will be the highest common factor HCF of 144? बच्चों 144 का अभी निकाल लेते हैं, अभी शायद निकाला था, इसी का ही निकाला था। 2 7 2 2 बच्चों 2 3 जा 2 6 जा 2 18, फिर ये 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। और 198 का भी निकाल लेते हैं बच्चों, लगे हाथ। 2 कितनी बार 2 9 जा 18, 2 9 जा, ये बच्चों 3 से जाएगा मामला, 3 3 जा 3 3 जा और 3 से जाएगा 1 1 और 11 1 हो गया। क्लियर बच्चों? 144 अपने को क्या निकालना है HCF, तो ये कितनी बार 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 बार 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद बच्चों 198 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। प्यारों HCF निकालना है, कॉमन पार्ट निकालना है बच्चों, ये दो एक दो बाहर, फिर उसके बाद 2 का तो करियर ख़त्म हो गया भाई, 3 3 एक 3 बाहर, फिर उसके बाद 3 और 3 एक 3 और बाहर हो गया, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा बच्चों 18। और ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ विल 156 बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर? ओहो ऑप्शन ही गायब कर दिए भाई यहाँ तो। कोई बात नहीं बच्चों, अपन तो बैठे हुए हैं। 156 का प्राइम फैक्टर करो, किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। क्लियर? फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा और 1 बचा, 2 9 ज़ा। अब बच्चों 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और ये 13 1 से जाएगा। अगर ऑप्शन होता बच्चों तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 और इसको लिखा जाता 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। ऐसा प्राइम फैक्टर होता हमारे जीवन में। इज दैट क्लियर? और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर बिटवीन 2 रेशनल नंबर? बच्चों 2 रेशनल, 2 कोई भी नंबर्स के बीच में हजारों लाखों नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो भाई ये बात छोटी सी हम जानते हैं। What will be the HCF of प्राइम नंबर A and B? बच्चों 2 प्राइम नंबर हैं, अब मैंने लिखा 2 और 3, इसका HCF कॉमन पार्ट तो कॉमन फैक्टर कोई आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 1 ही है। 1 के अलावा तो कोई भी ऐसा नंबर होगा नहीं जो इन दोनों को काट दे, तो HCF इसका 1 हो गया। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। देखो अगर हमारे पास √2 √3 √5 ये सब मामला पूछ लेता है तो अपन वो तो कर सकते हैं। अगर ऐसा पूछता है तो इसका भी मेथड सेम है, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। चलो भाई क्या कहता है, पहले हमें इसके अगेंस्ट चीजें मान लेनी है। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, 3 + 2 √5 को क्या मान लिया बच्चों? हमने एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर मानते हैं तो 3 + 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? A/B लिख दो, P/Q भी लिखो, A/B भी लिखो, बात एक ही है। जहाँ A एंड B क्या है बच्चों? को प्राइम नंबर हैं, इंटीजर भी हैं, है ना ये।
अब सुनना, ऐसे अगर कोई मिक्स वाला आ जाता है मामला, तो इसमें इरेशनल नंबर क्या है, खाली √5 है। √5 को एक तरफ रहने देना है, बाकी सबको इस तरफ ले आओ। चलो भाई, 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, और ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो गया। फिर √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा सबके, तो A/B -3। अब यहां तक लाके छोड़ देना है, ठीक है। अब तुमको 2-3 लाइनें लिखनी है अच्छी सी। अब सुनना मेरी बात, हमने इस नंबर को क्या मान लिया था, रेशनल। रेशनल मानना मतलब A/B के इक्वल लिया है, ठीक है। अब इधर उधर सेपरेट करने पर ये पूरा जो रगड़ा है वो √5 के इक्वल आ गया। और कायदे से बच्चों ये जो है ये तो एक रेशनल नंबर हुआ, और अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ, जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमने तो प्रूव कर दिया है कि भाई √5 जो है वो तो क्या है, वो तो एक इरेशनल नंबर है। आ जाओ भाई, लिखना पड़ेगा, सिंस अपन लाए हैं सिंस A and B are integer, which implies 1/2 A/B -3 is rational. Therefore √5 is also rational, which is contradiction, which is contradiction. So our assumption is wrong. Hence 3 + 2√5 is irrational number. उतार लीजिए बच्चों। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF और LCM भी निकालना है और अपने को यूजिंग करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्यारे बच्चों चलो भाई, कौन कौन से नंबर है अपने पास, एक तो 510 है, अरे 510, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। आ जाओ भाई लोगों, 2 से जाएगा, 2 2 1 बचा, 2 5 1 बचा, 2 5 फिर बच्चों अब देखो इसके डिजिट का सम देखना है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो इनका सम कर दो, 5 + 5 10, 10 + 2 कितना हो गया 12। क्या 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल से चला जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अपने को कोई नंबर 3 या 5 उससे डिवाइड करना है, कैसे क्या करना है तो ऐसे सोच सकते हैं अपन। 3 से जाएगा बच्चों कितनी बार, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 फिर 5 से जाएगा बच्चों, अब 3 से नहीं जाएगा, 8 और 5 13 हो गया। 5 से जाएगा कितनी बार, 5 1 और 3 बचे, 5 7 और 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 1 17 हो गया। फिर उसके बाद 92 को भी बच्चों कर लेते हैं लगे हाथ। 2 से जाएगा, 2 4 और 1 बचा, 2 6 वापस 2 से जाएगा 23 और वापस 23, तो 23 से ही जाना है बच्चों।
अब यहाँ पर 510 जो है वो किसके इक्वल आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। फिर उसके बाद बच्चों 92 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 आया। अब HCF बच्चों, HCF निकालने के लिए तो क्या करते हैं? कॉमन, अरे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक 2 बाहर आ गया। क्या इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में है? नहीं है, तो इसका HCF बच्चों क्या हुआ अपने पास? 2 हुआ। ठीक है, और इसको पावर फॉर्म में तो इसका तो वही लिखा जाएगा, ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम निकालेंगे बच्चों LCM। LCM के लिए जितने भी अलग अलग नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उसको लिख दो। एक 2 है, फिर एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है और 23 भी है। अब इन सब की हाईएस्ट पावर, इसमें सब की पावर 1 है, 2 की हाईएस्ट पावर खाली 2 है, फिर 3 की पावर इसमें 1, इसमें 3 की पावर कुछ नहीं है, तो 3 की पावर 1 ही होगा बच्चों। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 5 की भी हाईएस्ट पावर देखो दोनों में 1 ही है, तो 1 ही किया। 17 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 23 की भी हाईएस्ट पावर बच्चों 21 ही है, तो 23 ही होगा। अब बच्चों इन सब को मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो ये आ जाएगा बच्चों 23,460। ये तुमको करना है ना? LCM जो आया हमारे पास इन सब को मल्टीप्लाई करके, वो क्या आया बच्चों? ये आया। अब सुनना, मैं यहाँ पे एक और चीज प्रूव भी कर देता हूँ लगे हाथ, ये क्वेश्चन आया ही है तो ओ हो। अपन एक बात जानते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो है वो उसके LCM और HCF के इक्वल होता है। लगेगा हाथ, इसको भी मैं प्रूव कर देता हूँ। दो नंबर्स कौन से अपने पास? एक 510 और एक 92। तो ये 510 मल्टीप्लाई 92 इक्वल है बच्चों किसके? 2 मल्टीप्लाई 23,460। अब बच्चों 510 और 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 46,920, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 12 का 2 कैरी 1, और ये हो जाएगा 946। ठीक है, ये LHS इक्वल टू RHS। तुम तो सबको करना। अभी लास्ट एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया था 336 एंड 54 को, इसको भी LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, ये प्रूव कर देना ताकि अपने पास प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, उतार लो बच्चों। द LCM ऑफ टू नंबर्स 90 एंड 144। बच्चों LCM जो है, हमें क्वेश्चन में LCM 90 और 144 का दे रखा है 720, और हमें निकालना है बच्चों HCF। चलो भाई, हम एक बात तो जानते हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 90 इंटू 144 इसके LCM और HCF के इक्वल होता है। क्लियर? अब मैं बच्चों HCF को x मान लेता हूँ। 720 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 144। बच्चों 720 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 144 अपॉन 720। प्यारों, 0 से 0 कट गया बच्चों, जैसा तुम्हारा कभी कटा था। 9 1 9 8, तो ये x इज इक्वल टू 144 अपॉन 8। चलो भाई, 8 की टेबल आती है, ये आता है क्या? बिल्कुल आता है, देख लेते हैं भाई। 8 1 कितना बचा बच्चों? 6, और 8 8, तो x इज इक्वल टू 18। इसका मतलब बच्चों HCF हमारे पास कितना आया? 18 आया। यूं नहीं कि तुम इसका प्राइम फैक्टर करने लग जाओ और फिर वो करने लग जाओ, यहां से क्वेश्चन में आंसर जल्दी आएंगे। ठीक है, ये थ्योरम याद कर लेना।
प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, मैंने कर दिया है बच्चों। और 5 माइनस रूट 3, वापस वही 5 माइनस रूट 3 को क्या करना है अपने को, a अपॉन बी के इक्वल ले लेना है। फिर माइनस का रूट 3 इधर भेज दोगे तो ये प्लस का रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए बी। अब यहाँ पे वही लाइन लिखनी है, सिंस a एंड b आर इंटीजर, so therefore 5 minus a by b is rational number, therefore also root 3 is irrational number, which is contradiction। क्यों? क्योंकि root 3 तो क्या है, एक irrational number है, so our assumption is wrong and 5 minus root 3 is irrational number। और आगे इसको भी कर लेना बच्चों, अब तो तुम नहीं मानोगे, इसको अपन करवा देते हैं बच्चों। इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर्स, बच्चों इस बार अपने को HCF दे रखा है 306,657, कितना दे रखा है बच्चों, 9, और हमें निकालना है LCM। हम एक बात जानते हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई उसके LCM और HCF के इक्वल होता है। दोनों नंबर्स क्या हैं बच्चों, 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू HCF। इस बार LCM निकालना है, मैं LCM को बच्चों x मान लेता हूँ, मल्टीप्लाई HCF अपने को कितना दे रखा है, 9। ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। x इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। प्यारो इधर देखो, 9 की टेबल से ये कट जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 3 बचा, 9 4 ज़ा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। ये मल्टीप्लाई करके तुम कमेंट में लिख देना। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो भाई, पहले 6 का 72 का अलग अलग बच्चों हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 72 का भी निकाल लेते हैं, 2 तो ये हो गया 36, 2 ये हो गया 18, फिर वापस 2 से जाएगा 9 बार, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 72 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और पावर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। फिर उसके बाद 120 का भी अपन निकाल लेते हैं बच्चों, 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा, फिर 2 कितनी बार, अरे 15 दूनी 30, फिर 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। प्यारो 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये होगा बच्चों 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर तो 1 ही है, और 5 की पावर भी 1 ही है, यहाँ भी 2 और 3 का 1 ही है। अब बच्चों HCF निकालता हूँ, HCF 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब तीनों का निकाल देंगे तो तीनों में देखना पड़ेगा बच्चों, तो ये मैंने लिखा 2। फिर उसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा बच्चों, 3। क्या इसके अलावा कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो तीनों में है? अरे बच्चों नहीं है, तो इसका मतलब HCF तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। फिर बात करते हैं बच्चों LCM की। LCM के लिए बच्चों जो अलग अलग नंबर है वो लिख दो, 2 3 2 3 2 3 2 3 और 5, 2 3 और 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। हाईएस्ट पावर लिखनी है अब, 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ 3 दोनों में हाईएस्ट है, तो 2 की पावर क्या लिखना है अपने को, 3। फिर उसके बाद 3 की पावर इधर 2 है इधर 1 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई लोगों को, 2, और 5 की पावर 1 है तो ये 1 लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आया वो आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ बच्चों। 2 नंबर हैं, पहला नंबर है बच्चों XY क्यूब
और दूसरा नंबर है बच्चों एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर। अब देखो यहां पर ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए भाई, ये x मल्टीप्लाई वाई इंटू वाई है भाई, x वाई क्यूब, और ये क्या है बच्चों x इंटू वाई है। चलो भाई, अगर मुझे HCF निकालना है, कॉमन निकालो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो ये x हो गया। फिर इसके अलावा x तो नीचे नहीं है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो HCF क्या आ गया बच्चों y। अगर अपने को LCM निकालना है तो हमारे पास अलग अलग वेरिएबल तो क्या है, एक x है और एक y है। हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2। y की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो y की हाईएस्ट पावर ये 3। ये LCM हो गया। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछने के चांस होते हैं, और अगर पूछ ले तो ये अपने को आता है। क्लियर बच्चों। इसके अलावा अपने पास कुछ भी लगभग तो नहीं बचा है, फिर भी अब आज चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, फिर पेपर सॉल्व करो तो भी, और मेरे हिसाब से ये इनफ है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपन 14 दिनों में 14 चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो भाई।